अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैटरडे को मैं, मेरे दोस्त और पाकिस्तान में जितने फैंसियर्स हैं इकट्ठे होने जा रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे, जिसके मेहनत के पीछे एक मेरा भाई और दोस्त डॉक्टर समी शनवारी साहब, लव यू सर। आपकी इस मेहनत की वजह से पाकिस्तान में हॉबी बहुत फ्लरिश करेगी इंशाअल्लाह। अब आते हैं मुद्दे पे। 2023 के अंदर लोगों को मल्टीविटामिन्स के इस्तेमाल में इशू नहीं आ रहा, लोगों के पास प्रोडक्शन लेने में कोई मसला नहीं आ रहा। कई सारे न्यू फैंसियर्स पुराने फैंसियर्स को काट गए प्रोडक्शन लेने में, बहुत सारे लोग। मसला क्या आ रहा है? बर्ड बेचना, सेल करना। इस इनिशिएटिव लेने के लिए मैंने एक यूट्यूबर्स कॉन्फ्रेंस भी रखी है, जो कि इंशाल्लाह यहां पे मुनाकिद होगी मेरे घर में ऑन 29th of January। ठीक हो गया? तो वो बड़ा मजेदार सीन है, और वो मैं अपनी जात के लिए नहीं, आप लोगों के लिए। तो वो तो एक कॉन्फ्रेंस उसको अलहदा रखें, वो यूट्यूबर्स अलग, मैं अपनी बात करता हूं। मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं? अल्लाह का फजल व करम से सर, यूट्यूब के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सब ऑर्गेनिक हैं और सब मेहनत की वजह से बने हैं। और मैं यहां पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा स्पेशली रिजवान भाई और वकास भाई। ये दो मेरे बाजू बने हैं जिसकी वजह से मेरी वीडियोस और मेरे यूट्यूब चैनल पे परफेक्शन आई है। तो रिजवान भाई और वकास भाई दोनों अक्सर बिहाइंड द कैमरा रहते हैं, लेकिन उनकी मेहनत, हो सकता है लोगों को ना पता चले इस मेहनत के पीछे कौन है। तो ये दो भाई हैं। अल्लाह ताला हमारी दोस्ती को सदाबहार रखे और इससे प्यार के साथ हम इंशाल्लाह बूढ़े हो कब्र तक हम एक दूसरे के साथ इस दोस्ती को निभाते चले इंशाल्लाह। ऑर्गेनिक ऑडियंस जो कि लब्बड़ वाले हैं, फिर व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर 10,000 प्लस, हो सकता है 15,000 हो सकता है 16,000 हो, वो मैं पोस्टर डिजाइन करूं आपको पता चल जाएंगे कितने हैं। सब लव्बर्ड के ब्रीडर्स, यहां से लेकर यहां तक मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज, जिसमें मल्टी बिलियन बिजनेसमैन है, जिसमें सरकारी बहुत सारे बेशुमार ऑफिसर्स हैं, हर तबके के, हर इदारे के। तो फेसबुक की ऑडियंस इससे बिल्कुल हटके है। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे 3 मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड यूट्यूब, जहां पे लोग देखते हैं, वीडियोस वायरल होती हैं, शेयर होती हैं। इसमें आपका क्या फायदा है? तोता आप लोगों का नहीं बिक रहा, शेख साहब अपनी बातें बताई जा रही हैं। देखें, कुछ चीजें करने के लिए एक लेवल पे आना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन मोर देन अ डेकेड कि मैं इस इंडस्ट्री में हूं, इस पे मेहनत कर रहा हूं, और मैं चाह रहा हूं आप उससे मुस्तफीद हो और मैं लोगों को अपने साथ अटैच कर सकूं। जिस तरह कासिम को मैंने साथ अटैच किया है, अब कासिम के साथ मुझे जॉइंट वेंचर्स अनाउंस करने की जरूरत है, उसको काम बताता हूं, वो करता है। अल्लाह का शुक्र है, ये मैं कह सकता हूं अल्लाह ने मुझे सेलेक्ट किया है कि कासिम के बेहतरी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे जैसे बंदे को उसके साथ जोड़ा है, और मेरे काम में सहूलतें पैदा हुई हैं कासिम के मेरे साथ जुड़ने से। इस तरह बीजीसी लैब के कई नुमाइंदे, सैंपल कलेक्टर्स, उनकी वजह से मुझे फायदा, मेरी वजह से उनको फायदा। मैंने वकास भाई को कहा आओ लॉन्ग टर्म में करते हैं जिसमें लोग आपके क्वालिटी से मुस्तफीद हो। सर मैं जो अनाउंसमेंट करने लगा बाद में, पहले ये मुझे बताएं आपका क्या काम? सिर्फ कैमरा, आपने सिर्फ तजर्बे से, गलती से कैमरा पकड़ना सीखा या आपने कुछ किया है? अच्छा, अब मैं चाहूंगा कि वकास भाई आप खुद जुबानी बताएं कि आपने प्रोफेशनली, आपका कैमरों के साथ कोई तल्लक भी है या नहीं, ये गलती मुलती से यूं करके आप एक्सपर्ट बने हो? और आपके क्लाइंट्स कौन है एग्रीकल्चर से हटकर? सर गलतियां तो बहुत से लोग कर रहे हैं, कैमरे से वीडियोस बना रहे हैं, और मैं देखता भी रहता हूं कि जो जो गलतियां कर रहे हैं, ये सिर्फ एक एक्सीडेंटली नहीं होता कि आप सिर्फ एक मोबाइल पकड़ के वीडियो बना लें। इसके पीछे की एक मेहनत है। मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने NCS से फिल्म एंड टीवी में डिप्लोमा किया है, और 2011 से मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिल्म एंड टीवी में ही काम कर रहा हूँ, जिसमें वेडिंग्स हैं, जिसमें कॉर्पोरेट्स इवेंट्स हैं, USAID का मैं काम करता हूँ, फाइजर का काम करता हूँ, GSK का काम करता हूँ, और सबसे बड़ा नेस्ले पाकिस्तान का मैं काम करता हूँ। इस तरह की बेतहाशा जो है ना, वो इतने मल्टीनेशनल काम नाम लिया है, NS एवरी नहीं लेता। और अभी मैं सैमसंग का काम कर रहा हूँ। NS एवरी के लिए तो सर जी मैं तो दिन रात हाजिर हूँ आपके लिए, तो वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही मैं इस चीज़ को ज़्यादा शो ऑफ करता हूँ, क्योंकि नवीद भाई एक बड़े अच्छे काम के लिए लगे हुए हैं और उनका हम साथ दे रहे हैं। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसा बंदा मेरे साथ अटैच हुआ। तो मैं चाह रहा हूं कि हम जॉइंट वेंचर में इतना आगे निकलें कि दुनिया याद रखे कि किसी ने कुछ किया है। अब लोकल लेवल पे नेशन वाइड टीवी चैनल्स के ऊपर इंटरव्यूज दिए, अब मैं चाह रहा हूं इंटरनेशनल मीडिया पे हम आए। तो इंटरनेशनल चैनल्स पे अल्हम्दुलिल्लाह ऑन बोर्ड हम हो चुकी हैं, बस डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं,
और उसके अंदर भी वकास भाई का बहुत बड़ा हाथ है, और ये मैं इनका शुक्रिया पब्लिकली अदा करना चाहूंगा। वकास भाई ने जिधर से अपनी फिल्म मेकिंग सारी चीजें सीखी हैं, वो पाकिस्तान के एक लेजेंड है अजहर हफीज साहब, और मैं अजहर भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपकी वजह से मुझे प्रोटोकॉल और इज्जत पीटीवी पे मिली, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल टीवी चैनल जो कि इंटरनेशनल भी देखा जाता है 67 कंट्रीज के अंदर। और उन्होंने कहा शेख साहब जो आप काम लेके जा रहे हैं ना, मैं चाह रहा हूं कि आप इंटरनेशनल मीडिया पे आए और पाकिस्तान के नाम को आप रोशन करें। चैनल्स का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यह मैं कह सकता हूं वहां तक पहुंचना किसी के लिए उसके बस की बात नहीं है। और जब मैं पीटीवी हेडक्वार्टर्स में गया, यकीन करें हर बंदा वहां से निकलकर सलूट मार रहा था उनको। मैंने कहा यार अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी, और उन्होंने अल्फाज बोले थे, उन्होंने कहा शेख साहब वकास आपसे बहुत प्यार करता है, वो इमोशनली आपके साथ अटैच्ड हैं, इसको जोड़ के रखें, उससे आपको फायदा होगा और आपको उससे फायदा होगा, और इसी तरह दुनिया चलती है। ये इनिशिएटिव लेते हुए मैंने कहा इनके साथ एक पूरी टीम है, तो क्यों ना एक फैसिलिटी दूं एक लवबर्ड ब्रीडर को। जिन भाइयों का तोता नहीं बिकता, जिसकी सोशल इंटरेक्शन नहीं, जो मशहूर नहीं है, आप हमसे फायदा उठाएं एंड लेट्स डू अ बिजनेस। वो कैसे? मैं चाहता हूं कि मैं अब पाकिस्तान में घूमूं फिरूं और काम चलता रहे। वकास भाई आप अवेलेबल होंगे वीडियोस के इंटरव्यू करने के लिए, क्योंकि वीडियो सारी यही बनाते हैं, तो वकास भाई चक्कर लगाया करेंगे, उनके साथ एक पूरी टीम होगी। जिस तरह की टीम रिक्वायर्ड है, ये आपका खर्चा बढ़ता जाएगा। जी मैं पैसे लूंगा इस चीज से, पैसे क्यों लेने हैं? ये फीस सबीलिल्लाह क्यों काम करें, या ओवरऑल जनरली आपके करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट या लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट मार्केट में आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए वो फीस सबीलिल्लाह क्यों हो? आप उसके चार्ज करें, चार्ज वेरी मिनिमल होगा, जितना आप उससे जनरेट करेंगे पैसा उस हिसाब से चार्जेस तो कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये है कि लड़कों के कोई सेटअप चले, कैमरामैन के कोई रोजी रोटी लगे। वेडिंग्स का सीजन साल में कितनी दफा शादियां होती हैं, लेकिन इस तोते की वजह से इस इंडस्ट्री को भी खड़ा करना है, लोगों को परफेक्शन की तरफ लेकर आना है। अब वो क्या है, एक बंदा उसके पास 10 जोड़े लगे हुए हैं और एक बंदा जिसके पास 200 जोड़े लगे हुए हैं, 200 जोड़ों की मालियत 5 एकड़ जमीन के बराबर है, और हम उसको कहें हम आपसे वही फीस लेंगे जो एक नॉर्मल बिजनेस है, वो नहीं हो सकता। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। उस तमाम की डीलिंग्स वकास भाई करेंगे। आपने मुझसे कोई राब्ता नहीं करना, वो आप वकास भाई से करेंगे। बस वकास भाई अपना जरा नंबर तो बोल दें। जी मेरा नंबर है 032080803110 0320 80 80 310। अब आप अपने घर में बैठे हुए, आपको कोई दुनिया नहीं जानती, आपको गेट टुगेदर्स में शायद कोई बुलाता नहीं है, लेकिन आपने बर्ड वीडियोस देखकर शुरू करवा ली हैं। अब बेचना इश्यू आ रहा है, अब ऑडियंस होती किधर है? यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ठीक हो गया। तो आपका इंटरव्यू हम चढ़ाएंगे अपने पर्सनल फेसबुक अकाउंट के ऊपर, अपने यूट्यूब पेज के ऊपर, और उसको अपने तमाम व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर मैं घुमाऊंगा। ठीक है, मैंने जिस तरह शुरू में अर्ज किया था, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर लो प्रोफाइल, फाइनेंशियली बात कर रहा हूं, लोअर कैटेगरी, मिडिल क्लास और ऐसे एग्जीक्यूटिव क्लास जहां तक आम बंदे की शायद रसाई ना हो। अब वो आपसे आज राब्ता करें या 2 महीने बाद राब्ता करें, ये किस्मत की बात है, लेकिन मैं करूंगा जरूर। तो इसके लिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग वालों से भी राब्ता करिए ना, तो आपकी वीडियो कोई देख रहा होगा, वॉशिंग मशीन बनाने वाला या कोई देहात के अंदर रेडी चलाने वाला, आपकी वीडियो तो उसने देख ली, लेकिन वो आपसे कभी राब्ता नहीं करेगा। आखिरी बात करते हुए मैं इसको क्लोज करता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो इंटरव्यूज देते हैं टीवी चैनल्स पे, बहुत सारे लोग हैं जो इंटरव्यूज देते हैं मुख्तलिफ एंकर्स को, लेकिन उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मैंने जिस एक फर्द से इंटरव्यू करवाया है, उससे पहले कभी इतना अलहमदुलिल्लाह इंटरेस्ट नहीं था टीवी पे आने का या वो करने का, और ना ही कभी उसके बाद मैंने इंटरेस्ट शो करवाया। वो था डेली पाकिस्तान का यासिर शामी। उस एक इंटरव्यू से हलचल मच गई थी पूरे पाकिस्तान के अंदर। यासिर शामी साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आई लव यू सर। और आपने उस वक्त बोला था शेख साहब आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे जो मैं आपके लिए करने जा रहा हूं। उससे जो बूस्ट मिला, उस इंटरव्यू के बाद रिस्पॉन्स आया है। अब कई लोग, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी फर्द का, ना ही चैनल का, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वो बस शौक अपना पूरा कर रहे हैं शोहरत के चक्करों में, लेकिन उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। आपको, यह मेरा वादा है, हमारे प्लेटफॉर्म से रिस्पॉन्स मिलेगा इंशाल्लाह, और ऐसे लोगों का मैं इंटरव्यू करूंगा, छोटे छोटे क्लिप्स बनाऊंगा ताकि आपको मोटिवेशन मिले, जिनकी वजह से, या यानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म की वजह से आज
वो मशहूर तरीन भी है और उनका तोता भी बिकता है। मिसाल लेता हूं, देखो मैं अपने करीबियों का नाम ले सकता हूं, जो माइंड भी नहीं करेंगे, जो इस बात को ओन भी करते हैं, जो प्यार भी देते हैं। कासिम चौधरी, द वन एंड ओनली फ्रॉम लंदन, फैसलाबाद में आया, तीसरा साल है लब्बड़ कम्युनिटी में, पूरा पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में लोग उसको जानते हैं। उसका सोशल मार्केटिंग का इंचार्ज कौन था? ये भाई। 3 इंटरव्यू किए उस भाई के, और मुझसे ज्यादा तोता बेचता, मुझसे महंगा बेचता है। डॉक्टर जीशान तारिक साहब इस हॉबी में कितने साल पुराने हैं। आपके भाई ने इंटरव्यू किया, पूरी दुनिया ने राब्ता किया, और उन्होंने कहा शेख साहब एक वीडियो, उस वीडियो को बने 1 साल हो गया है, अभी तक मुझे कॉल्स आती हैं। बेशुमार दुनिया है। मेरा जान, पाकिस्तान की शान, डॉन पाशा, एग एंड बिस्किट कैसे धड़ाधड़ बिकती है। आपके भाई ने उसकी प्रमोशन की, मुझे और नाम लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा शेख साहब, मैं आपकी एक बात काटूंगा, ये जो मार्केटिंग है ना, ये इसका एक सही तरीके से होना भी एक बहुत बड़ा यानी कि एक अहम मसला होता है। अब जैसे कि आपने अभी बात की है कि एक बर्ड्स वाला है, उसकी सही जगह पर मार्केटिंग होना ही एक उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। उसकी वजह ये है कि जैसे आपने बताया कि अगर कोई बर्ड्स का शौक़ रखता है या बर्ड्स की फील्ड में आना चाह रहा है, तो वो बर्ड्स तक पहुंचेगी वीडियो, क्योंकि आपकी जितनी कम्युनिटी है, जितनी आपकी ऑडियंस है, वो बर्ड्स वाली है। ऐसा ही है। तो इस वजह से लोगों को इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह का शुक्र है, पहले ये बेनिफिट्स देता रहा, लेकिन मैंने कहा अब लॉन्ग टर्म चलने के लिए, देखो आज तक जितने भी वीडियोस बनाई हैं अपने पल्ले से की हैं, जिस का भी इंटरव्यू किया है, ऐसे ही है या नहीं? मैं इस चीज़ ठीक है। और मैं चाह रहा हूं कि हम लॉन्ग टर्म चलें, ज्यादा चलें। एक हफ्ते में 2 वीडियोस आएंगी, महीने में 8 वीडियोस का हमने टारगेट बनाना है। और ये भी मैं बता दूं, जो उसमें से आमदन होगी ज्यादातर हिस्सा इस भाई का है। इन्होंने आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो हमने इस्तेमाल करने 4-4 लाख रुपए वाले मोबाइल, 4-4 लाख रुपए वाले कैमरे, लाख रुपए वाले स्टैंड्स, बेशुमार दूसरी चीजें जो इंटरव्यू करवाएं आपको नजर आ जाएगा, वो आप पैसों से खरीद नहीं सकते। तो अगर आपको इतने से पैसे देने पड़ रहे हैं, आपको चुभ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो बढ़कर चीज मैं चाह रहा हूं कि मेरे काम के अंदर अगर मैं लोगों को ये चीज मोटिवेट करता हूं, दर्श देता हूं, तो मैं इसको खुद भी करूं, अपने तोतों के अंदर तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूं। जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी अपनी कम्युनिटी की, मैं अपनी इन वीडियोस में से जो मैं चार्ज करूंगा, मैं उसका एक खास हिस्सा, एक बड़ा चंक अल्लाह के रास्ते में दूंगा। मुझे ये पैसे रखने की जरूरत नहीं है। मैं ये विजन रखता हूं कि मेरी इन वीडियोस को चार्ज करने से आपकी मशहूरी हो, इनका घर चले, कैमरामैन का घर चले, और मेरे हिस्से में जो आता है वो मैं अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दूं, ताकि लोगों की दुआएं साथ हों, और उनकी बदौलत ये हॉबी बहुत आगे जाएगी। और जब ये इंटरनेशनल मार्केट में इंडस्ट्री को टच करेगी ना, तो आप याद रखेंगे कि यार हमने कुछ किया है। तो प्राइसेस, चार्जेस वकास भाई से इसी वीडियो के आखिर इख्तिताम में बोलूंगा कि एक दूसरे के लिए भाई से नफा हो, अल्लाह ताला बरकतें डालता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने एक वीडियो में भी कहा था, आज दोबारा करके ये बात कंप्लीट करता हूँ, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में से सबसे बेहतरीन वो लोग हैं जो दूसरों के लिए बाइसे नफा है। ये आइडियोलॉजी अपने अंदर पैदा करें, आप छा जाओगे। ठीक हो गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।